बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं हसन रियाज। साइफ़र केस की समाअत का जो अहवाल है वो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूं कि आज साइफ़र केस की समाअत थी। उसके अंदर जो कि जिसमें इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब और जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। उस केस का दूसरा दिन था आज, और जिसमें दलाइल मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं जो पीटीआई के वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब। उन्होंने आज सबसे पहले स्टार्ट किया। उन्होंने कहा जी मैं आपको सबसे पहले उस एप्लीकेशन, उस दरख्वास्त के बारे में बताऊंगा जो सेक्रेटरी दाखिला जो कि उस वक़्त के थे नईम खोखर साहब, उन्होंने दायर की थी। उनके ऊपर ये एफआईआर दर्ज की गई थी उनके थ्रू, उनकी एप्लीकेशन के थ्रू, कि उनको उन्होंने कहा था जी ये जो है ना जी किया जाए। तो उसके ऊपर फिर तफ्तीशी जो है ना तफ्तीशी ये सलमान सफदर साहब ने कहा कि जो तफ्तीशी है उसने कहा है जी मुझे डीजीएफआईए ने कहा है, और डीजीएफआईए के कहने पर मैंने तफ्तीश शुरू की है। और देखें, अगर कोई भी तफ्तीश में शामिल होता है या किसी के कहने पे अगर तफ्तीश की जाती है तो सबसे पहले वही गवाह बनता है। अब इस केस के अंदर जो डीजीएफआईए हैं वो उस वक़्त वो इसके गवाह भी नहीं हैं। अब केस इधर ही ख़त्म हो जाता है। अच्छा, उसके ऊपर उन्होंने फिर बात की कि जो जस्टिस साहब थे मियां गुल हसन साहब, उन्होंने कहा कि क्या वजारत दाखिला ने इस चीज़ की अथॉरिटी दी थी डीजीएफआईए को कि वो इसको आगे चलाएं, इसके ऊपर तफ्तीश कराएं? क्या उन्होंने कमांड पास किया था? अगर पास किया था तो उसकी कोई दस्तावेज़ात होनी चाहिए, अगर हैं तो वो हमें दिखाएं। जिस पर सलमान सफदर साहब ने कहा देखें, तफ्तीशी जो है उन्होंने उस वक़्त जो ट्रायल कोर्ट हो रहा था उसमें ये कहा था कि डीजीएफआईए के कहने पे उन्होंने की है। एक तो वो ना तो वो गवाह हैं इस केस के अंदर, दूसरा इसकी रिकॉर्ड के ऊपर कोई दस्तावेज़ात भी शामिल, कोई दस्तावेज़ात भी मौजूद नहीं हैं। एक तो ये बात क्लियर हो गई कि उन्होंने कहा कि जब दस्तावेज़ात भी मौजूद नहीं है कि किसके कहने पे ये तफ्तीश हुई है, तो फिर तो ये केस का सर और पाँव ख़त्म हो चुका हुआ है, फिर इस केस के वो नहीं है। तो उस पर उन्होंने कहा कि अदालत ने कहा कि आप हमें ये भी बताएं कि इतनी क्या जल्दी थी कि रात तक इस केसेस के ऊपर समाअत उतरी, क्योंकि साइफ़र का जो केस था जिसमें जस्टिस अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने समाअत की थी, और उन्होंने दिनों के अंदर ही इस केस के अंदर सज़ाएं सुनाना शुरू कर दी थी, और उन्होंने इस केस को वाइंड अप करने की कोशिश की थी। उस पर उन्होंने जब फ़ैसला सुनाया था 10 साल सज़ा, और उस पर उन्होंने लिखा था जी मैं हाई कोर्ट के कहने पर इस केस की जल्द से जल्द समाअत कर रहा हूँ और इसको 1 महीने के अंदर अंदर फाइनलाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल अदम करार दे दिया था, और उन्होंने कहा था कि एक फेयर ट्रायल होना चाहिए, इसमें किसी भी किस्म की कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए और प्रॉपर वे से इसको लेकर चलना चाहिए। जिसको जो कि यानी अगर कहा जाए कि उन्होंने हाई कोर्ट की बात मानी तो फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन अदालत का उनके ऊपर मरतकब ठहरेंगे। वो ज़ाहिर सी बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जी ये कल अदम है, आप अपने मुताबिक इसको प्रॉपर वे से लेके चलें और एक अच्छा ट्रायल करें। उस पर उन्होंने कहा कि ये केस जो है ना ये समझ नहीं आ रहा, ये तो एक कोई हाइब्रिड किस्म का केस नज़र आ रहा है, जिसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि ये केस कोई हाइब्रिड किस्म का नज़र आ रहा है। जिस पर उन्होंने कहा जी आप इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के जितने भी केसेस हैं उनको उठाकर देखेंगे वो सब हाइब्रिड हैं। लाइक वो इद्दत में निकाह हो, लाइक वो तोशा खाना हो, वो साइफ़र हो, वो कोई भी केसेस हों, 190 मिलियन पाउंड हो, कुछ भी हो, वो सब के सब आपको हाइब्रिड ही नज़र आएंगे। उस पर उन्होंने कहा कि हमें बताया जाए कि इतनी जल्दी क्या क्या वजूहात थी इसको इतना लंबा लेके चलने की। उस पर उन्होंने सारे मामलात डिस्कस किए, और उन्होंने कहा जी इस तरह हमें उससे निकाला गया, और जस्टिस अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने हमारे वकला को जाने की इजाज़त भी नहीं दी थी। फिर उन्होंने एक जो कि हुकूमत की तरफ से वकील हायर होते हैं उनको हायर किया, और उन्होंने इमरान ख़ान के जो केसेस थे उस पर प्रॉपर दलाइल नहीं दे सके, जिस पर उनको सज़ा सुना दी गई। तो उस पर जो है ना चीफ़ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उन्होंने जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं उनको कल के लिए बुला लिया गया, उनको बुलाया गया, और उन्हें कहा गया है कि आपके जो वकला थे उन्होंने इस पर दलाइल प्रॉपर क्यों नहीं दिए, और दूसरी बात कि इतनी क्या जल्दी थी इस पर फ़ैसले देने की। जिस पर उन्होंने कहा कि देखें हमने ज़रूर अच्छी बात है कि केस डेली रीड आउट होना चाहिए, केस डेली चलना चाहिए, बस उसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक वकील बीमार है या जो प्रोसिक्यूटर है जो कैद में है, जो बंदा इसका मुल्ज़िम है करार पाया गया है उस मुकदमे में,
अगर उसकी तबीयत ख़राब है तो इसमें क्या कदगन है कि आप डेली बेस पे उस केस को रन करें। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी ये उसको एडवोकेट जनरल को बुला लिया गया है। एडवोकेट जनरल जो है वो इस पर आएंगे। और आज तक जो एंड हुआ है वो ये हुआ है कि जो जस्टिस अबुल असनाद जुल्करनैन है ना जी, वो इस जो मुकदमा है इसमें जी वो शख्सियत जो है ना वो इसके नहीं मुरतकब ठहरे। लिहाजा अभी वो कल तक जो है ना जी वो अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।